हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में आपका। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वेल्डिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों आप अगर वेल्डिंग का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, जैसे कि डीप ब्रेजिंग क्या होता है, डीसी वेल्डिंग क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे अगर पूछ लेता है तो कैसे आपको जवाब देना है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक दोस्तों, और एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी मेन पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसकी जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसको आप किसी पेज पर या किसी कॉपी में आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप भूलें ना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है पहला दोस्तों है आपका क्या है, ये डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग क्या होता है इसके बारे में दोस्तों लिखा है एक लाइन में, वह विधि जिसमें भाग को पिघली हुई ब्रेजिंग धातु में डुबोकर टाँका लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, डीप ब्रेजिंग बोलते हैं। तो आपसे किसी ने पूछ लिया डीप ब्रेजिंग क्या होता है, तो आपको बोलना है ब्रेजिंग धातु में डुबोकर टाँका लगाया जाता है उसे डीप ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल से इतना बोल सकते हैं। डायरेक्ट करंट के बारे में जानिए। डायरेक्ट करंट क्या होता है, वह करंट जो दिशा नहीं बदलता, जो दिशा जो है नहीं बदलता, एक ही तरफ बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, आगे दोस्तों आपका है डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग क्या होता है, वह वेल्डिंग जिसमें आर्क उत्पन्न करने के लिए डायरेक्ट करंट का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डीसी वेल्डिंग बोलते हैं। आगे दोस्तों देखिए डिस्टॉर्शन क्या होता है। डिस्टॉर्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं पहले। धातु का ताप धातु के ताप के कारण फैलना, सिकुड़ना या वेल्ड किया गया काम टेढ़ा कर सकता है, जिसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, धातु के टेम्परेचर की वजह से दोस्तों कोई आपने देखा होगा कि धातु फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, टेढ़ा हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, वेल्डिंग जोड़ों की ठीक व्यवस्था से डिस्टॉर्शन की मात्रा काफ़ी घटाई जाती है। ठीक है, तो वेल्डिंग जोड़ों में ठीक व्यवस्था के कारण, यानी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ये 3 सिद्धांत इसमें लिखे हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उस व्यवस्था के कारण जो है काफ़ी डिस्टॉर्शन को कम किया जा सकता है। तो पहला जो है प्रभावशाली खिंचाव शक्ति को कम करना। दूसरा है सिकुड़ने की शक्ति में अपने उद्देश्य अनुसार काम लेना। खिंचाव शक्ति का अन्य शक्तियों से तुलना करना। ठीक है, तो 3 है। तो पहला वाला देखिए क्या लिखा है, प्रभावशाली खिंचाव कम करना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बोल रखा है, जोड़ में आवश्यकता अनुसार माल भरो। ठीक है, जितना जोड़ में माल की आवश्यकता है उतना भरना चाहिए। जोड़ में अधिक फिलर धातु अधिक खिंचाव उत्पन्न करती है। वेल्डिंग के समय वेल्डिंग गति तेज रखो ताकि ताप का जॉब पर कम से कम प्रभाव पड़े। जॉब के विभिन्न भागों में तापमान के अंतर को कम से कम रखो। जॉब के न गर्म होने वाले भाग को अलग से गर्म किया जा सकता है। वेल्डिंग रुक रुक कर करो ताकि ताप को जॉब के चारों तरफ फैलने का अवसर मिले। वेल्ड के नीचे बैक अप स्ट्रिप रख कर उत्पन्न हुए ताप की मात्रा को कम करो। वेल्ड धातु की साथ साथ पिनिंग करके उसके सिकुड़ने की मात्रा भी कम करो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डिस्टॉर्शन आने की संभावना आप में उसमें जॉब में कम होती है। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा दोस्तों आपका सिकुड़ने की शक्ति से काम लेना। वेल्ड के भागों को पहले से ही इतना टेढ़ा रखो कि अंत में सिकुड़ने की शक्ति भागों को खींचकर अपने स्थान पर ले आए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा दोस्तों देखिए यहाँ पे खिंचाव शक्ति का संतुलन। इसमें जोड़ इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि उत्पन्न खिंचाव एक दूसरे के विपरीत हो। इस कारण यह शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलन में रखेगी तथा काम टेढ़ा नहीं करेगी। इस उद्देश्य के लिए टैकिंग तथा वेल्डिंग जीगों की सहायता भी ली जा सकती है। क्लैंपों में पकड़ने के कारण जॉब टेढ़ी नहीं होती तथा वेल्ड धातु खिंचाव के कारण फैल जाती है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, और देखिए इसमें और दे रखा है इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस की वह मात्रा जिसमें स्ट्रेस दूर करने पर काम अपने पूर्व रूप में आ जाता है उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट।
आगे दोस्तों देखिए इलास्टिसिटी धातु का वह गुण जिसके कारण वह डाला गया भार हटाने से पूर्व अपने पूर्ण रूप में आने का प्रयत्न करते हैं, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, जो रबड़ वगैरह इसमें आते ही यूज होती है। आगे देखो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग क्या होता है? टांका लगाने की वे विधियां जिसमें स्पेल्टर को पिघलाने के लिए ताप बिजली की सहायता से उत्पन्न किया जा सके। आगे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रोड, इसके द्वारा इलेक्ट्रोड होल्डर से करंट आर्क तक पहुंचाया जाता है। मेटेलिक आर्क वेल्डिंग में यह धातु के फ्लक्स की परत वाले प्रयोग किए जाते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग में यह ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग में यह ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। और दोस्तों एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में यह तांबे तथा पीतल की डाइयों तथा क्लैंपों के रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे। यह वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इसे विशेष प्रकार का क्लैंप है। ठीक है, इलेक्ट्रोड टिप, यह इलेक्ट्रोड का अगला सिरा है जो अलग होने वाले रूप में भी हो सकता है। आगे दोस्तों देखिए, आगे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, यह रासायनिक तत्वों को बिजली की सहायता से अलग करने की क्रिया है। इलेक्ट्रोलाइट, एनोड तथा कैथोड के मध्य रखा गया घोल जिससे करंट गुजारा जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एचिंग क्या होता है? किसी तेजाब अथवा रासायनिक पदार्थ की सहायता से धातु रक्षित करने अथवा हटाने की क्रिया एचिंग कहलाती है। आगे दोस्तों देखिए एक्सपेंशन क्या होता है? ताप के कारण धातुओं के फैलने की मात्रा। फेस ऑफ वेल्ड क्या होता है? वेल्ड का बाहरी दिखाई देने वाला तल। फेस शील्ड क्या होता है? वेल्ड हेड शील्ड जो वेल्डिंग की हानिकारक रोशनी से आंखों की रक्षा करता है, उसे बोलते हैं फेस शील्ड। फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है? धातु की परिवर्तित शक्तियों के प्रभाव को सहन करने की मात्रा होता है दोस्तों फैटिज रेजिस्टेंस। फेरालाइट देखिए लोहे का मेटल, फेरालाइट दोस्तों होता है लोहे का मेटलर्जिकल नाम। ठीक है, फिलर मेटल क्या होता है? वेल्डिंग करते समय जोड़ में भरी जाने वाली धातु बोलते हैं फिलर मेटल। आगे दोस्तों देखिए फील्ड वेल्ड क्या होता है? जॉब के आंतरिक किनारों पर लगाया गया जोड़ फिलेट वेल्ड कहलाता है। फिन, जोड़ में से बाहर निकली बारीक फालतू धातु। फिक्स जॉइंट, जोड़ जिसके भाग वेल्डिंग के समय अपने स्थान पर पूर्णतः स्थिर रहे। फ्लैश रेजिस्टेंस, वेल्डिंग के समय दबाव डालने के कारण बाहरी निकली फालतू धातु से बोलते हैं फ्लैश। फ्लैशबैक, गैस वेल्डिंग में आने वाला दोष जिसमें लॉट ब्लो पाइप के मिक्सिंग चैम्बर में चली जाती है, जिसमें दोस्तों लॉट जो आग है मिक्सी चैम्बर में चली जाती है। आगे दोस्तों देखिए फ्लैट वेल्ड, वह वेल्डिंग करने की स्थिति को प्रकट करता है जिसमें जोड़ का तल लेटे हुए पक्ष में होता है। फ्लैश वेल्ड, वह वेल्ड जिसका ऊपरी तल समतल होता है तथा साथ वाले तलों के समान ऊंचाई पर होता है। फ्लक्स, रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग तलों को साफ करने अथवा ऑक्साइड आदि को हटाने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्स। आगे दोस्तों देखिए फ्लक्स कोटेड रोड, वेल्डिंग रोड जिसके ऊपर फ्लक्स की परत चढ़ी होती है उसे बोलते हैं फ्लक्स कोटेड रोड। फोर हेड वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग तकनीक जिसमें लॉट यानी लाट जो आर्क होती है, लॉट जोड़ पूरा करने की दिशा में रखा जाता है, उसे बोलते हैं फोर हैंड वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग, वह वेल्डिंग जो लोहार अपनी भट्ठी की सहायता से करता है, उसे बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। फ्रैक्चर, तल जिसके ऊपर क्रैक तथा टूटन आई है तथा वह भाग टूटा हुआ है, उसे बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फ्रीजिंग क्या होता है?
आर्क जलाते समय इलेक्ट्रोड का बेस धातु से जुड़ जाना उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में करंट की दिशा बदलने की मात्रा बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फर्नेस वेल्डिंग होती है ब्रेजिंग की विधि जिसमें स्पेल्टर को पिघलाने के लिए ताप किसी भट्टी से प्राप्त किया जाता है। फ्यूज, डालना तथा पिघलना बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष साधन फ्यूज कहलाता है। आगे दोस्तों है आपका फ्यूजिबिलिटी, सुविधा जिससे कोई वस्तु पिघलाई जा सकती है, ठीक है, फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं उसको। फ्यूजिबल प्लग, वह प्लग जो गैस मार्ग को रोक कर सकता है परंतु तापमान की आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण पिघल जाता है तथा गैस के बाहर निकलने का मार्ग बनाता है। इससे गैस के अतिरिक्त दबाव से सिलेंडर की सुरक्षा की जाती है, ठीक है। तो होता है फ्यूजिबल प्लग। आगे दोस्तों देखिए गैस कटिंग क्या होती है। गैस कटिंग जिसमें धातुओं को गर्म करने के उपरांत ऑक्सीजन के जेट के साथ जलाकर कट डालते हैं वह इस क्रिया के लोहे धातुओं की कटाई की जाती है। गैस पॉकेट, वेल्ड धातु के गैस के कारण खाली बचा स्थान गैस पॉकेट कहलाता है। गॉगल्स, रंगदार शीशे की ऐनकें। ग्रेन, धातु के महीनकण। ग्रूव, झिरी। ग्रूव एंगल, झिरी के तलों का केंद्रीय कोण। ग्रूव वेल्ड, विशेष प्रकार की झिरियों में वेल्ड धातु। आगे दोस्तों आपका ग्राउंड कनेक्शन होता है वेल्डिंग रोड के दूसरी ओर का बिजली का सर्किट। हैमर वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग को ही हैमर वेल्डिंग कहा जाता है। हार्डिंग, ताप उपचार की एक विधि जिसमें धातु के पार्टों को गर्म करने तथा पानी में डुबोकर अथवा बहुत शीघ्र ठंडा करके कठोर किया जाता है, उसे बोलते हैं हार्डिंग। हार्ड फेसिंग, वेल्डिंग क्रिया द्वारा धातुओं के ऊपरी तलों को कठोर करना हार्ड फेसिंग कहलाता है। आगे दोस्तों आपका हार्डनेस, वह गुण जिसके कारण तलों को स्क्रैच नहीं पड़ते, इस कारण कठोर पदार्थ दूसरे पदार्थों को काट सकते हैं तथा घिसते कम है, उसे बोलते हैं हार्डनेस। हीट इफेक्टेड जोन, वह स्थान जिस पर वेल्डिंग ताप का कुप्रभाव हो चुका है। आगे दोस्तों आपका हीट कंडक्टिविटी, ताप सुचालक का गुण। हीटिंग गेट, थर्मिट वेल्डिंग के सांचे में काम को गर्म करने के लिए रखा गया स्थान। हेलमेट शील्ड, चेहरे तथा गाल की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता यंत्र जिसमें रंगदार फिल्टर ग्लास शीशे लगे होते हैं, इस यंत्र को सिर पर फिट किया जाता है। हॉट शॉट, इसके कारण धातु को गर्म होकर भुरभुरी हो। हॉट शॉट का दोस्तों इसके कारण धातु गर्म होकर भुरभुरी हो जाती है। वह दोस्तों यह अधिक सल्फर फास्फोरस की मात्रा के कारण होता है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वह चोट को सहन करने की शक्ति को प्रकट करती है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इंडक्शन ब्रेजिंग की इस विधि में अनिवार्य एक इंडक्शन कॉइल की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। आगे दोस्तों आपका इंटरप्रेटेड स्पॉट वेल्डिंग की वह क्रिया जिसमें करंट रुक कर गुजारा जाता है, दबाव एक ही बार डाला जाता है, उसे बोलते हैं इंटरप्रेटेड स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। आगे आपका है जिंग क्या होता है, वेल्डिंग के समय प्रयुक्त काम पकड़ने का विशेष साधन जो काम के विभिन्न भागों को ठीक स्थिति तक सीध में पकड़ कर रखता है, उसे बोलते हैं जिग। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट अर्थात जोड़, जहां किसी भी भाग को जोड़ने वाले तल मिलते हैं उसे जॉइंट बोलते हैं। जूल, काम की इकाई 1 ओम की रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में के लिए गुजरने के लिए लगाई गई शक्ति जूल कहलाता है। कर्फ क्या होता है, कर्फ होता है दोस्तों गैस कटिंग में
कट की चौड़ाई को कर्व कहते हैं। किलोवाट, बिजली की शक्ति इकाई बराबर 1000 वाट। ये दोस्तों ये फॉर्मूला इसका। आगे आपका है लेमिनेटेड। लेमिनेटेड क्या होता है? परतों की जोड़ी सीटें। आगे आपका लैप वेल्ड, दो भागों के किनारों को कुछ मात्रा में एक दूसरे पर चढ़ाकर वेल्ड करना लैप वेल्ड कहलाता है। लेयर, धातु वेल्ड, धातु की जमाई हुई एक परत। लैग ऑफ फिलेट, फिलिट वेल्ड, फिलिट के समकोण पक्षों की लंबाई। लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड, वह रोड जिस पर केवल चूने की परत चढ़ी हो। आगे आपका है लॉक्ड अप स्ट्रेस, किसी पदार्थ में ताप अथवा मैकेनिकल वर्किंग के कारण रह गई स्ट्रेस, इसको रेजिडुअल स्ट्रेस भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सीम, लंबाई की ओर पूरा किया गया जोड़। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या दोस्तों? यह चुंबकीय शक्ति को प्रकट करता है। मेलिएबिलिटी, यह धातुओं का दबाव के नीचे टूटे बिना फैलने का गुण, अतः धातुओं को सीटों तथा प्लेटों के रूप में बेला जा सकता है। मैनीफोल्ड, अनेक मुंह वाला सिर, जिसमें कई सिलेंडर अथवा टॉर्च जोड़ी जा सकते हैं, उसे मैनीफोल्ड बोलते हैं। मैनुअल वेल्ड, मैनुअल वेल्ड क्या होता है? वह वेल्ड जो वेल्डिंग रोड अथवा टॉर्च को हाथ से चलाकर पूरा किया जाता है, उसे मैनुअल वेल्ड बोलते हैं। मेल्टिंग रेट, वेल्ड धातु के पिघलने की गति। मिक्सिंग चैम्बर, वेल्डिंग टॉर्च अथवा ब्लो पाइप का वह भाग जहां गैस जलने से पूर्व आपस में मिलती है, उसे बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। आगे आपका है मोनल मेटल, 2/3 भाग निकिल और 1/2 भाग तांबे की मिश्र धातु को मोनल मेटल बोलते हैं। मल्टीपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें 2 अथवा 2 से अधिक स्पॉट वेल्डिंग एक ही समय में पूरे किए जाते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम दोस्तों बहुत ही फेमस है। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है? गैस वेल्डिंग की वह लाट जिसमें ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। निकिल, लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। नॉन रिज्ड जॉइंट, वह जोड़ जिसके अलग अलग भाग वेल्डिंग के समय चलने के लिए स्वतंत्र हो। नॉर्मलाइजिंग, ताप उपचार की वह क्रिया जिसमें काम को गर्म करने के उपरांत स्थिर वायु में ठंडा किया जाता है, इससे धातु की अंदरूनी बनावट को रिफाइन किया जाता है। ओम क्या दोस्तों? वह करंट की रोधकता की इकाई, यह करंट की रोधकता की इकाई। आगे दोस्तों आपका ये फॉर्मूला है, करंट फ्लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, रेजिस्टेंस, ये दोस्तों ओम का जो है फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं I बराबर E/R। ठीक है दोस्तों, ये ओम का फॉर्मूला। आगे दोस्तों देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज, वह वोल्टेज जो वेल्डिंग आरंभ करने की पूर्व मापी जाती है। ओपन जॉइंट, वह जोड़ जिसकी जड़ में दूरी रखी गई हो, उसे ओपन जॉइंट बोलते हैं। ओवरहेड वेल्डिंग, वह वेल्ड जो ऊपर की ओर देखते हुए पूरा किया जाता है, जिसके कारण रोड जॉब के नीचे होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है? रोड जो है जॉब के नीचे होता है, उसे ओवरहेड वेल्डिंग बोलते हैं। आगे दोस्तों देखिए ओवरलैप, वह वेल्डिंग का दोष जिसमें वेल्ड धातु बेस धातु के साथ जुड़े बिना जोड़ के ऊपर आगे की ओर पड़ी रहती है, इसे ओवररोल भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग, यह तत्वों के साथ ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया को प्रकट करती है, इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए ऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा किसी अन्य तत्व का यौगिक। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, गैस वेल्डिंग की वह लॉट जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन की तुलना में अधिक हो। ऑक्सीजन, यह रंग तथा गंध रहित गैस है जो पदार्थों के जलने के क्रिया में सहायता करती है। ऑक्सीजन लेंस,
यह एक लंबा लोहे का पाइप अथवा ट्यूब है जिसका प्रयोग बहुत मोटी धातु को काटने अथवा इनमें छिद्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आपका है ऑक्सी हाइड्रोलिक टॉर्च। वह वेल्डिंग टॉर्च जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। पैडिंग, यह किसी घिसे हुए भाग पर धातु की नई परत चढ़ाने की विधि है। इससे काम का साइज काफ़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है, उसे बोलते हैं पैडिंग। ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? पैडिंग। आगे दोस्तों देखिए पास क्या होता है। पास दोस्तों होता है वेल्ड के धुरे की ओर लगातार पूरी लंबाई में एक वेल्ड धातु की बीड लगाने को पास कहते हैं। पिनिंग, धातु को हथौड़ी की लगातार चोट से फैलाने का काम पिनिंग कहलाता है। पेनिट्रेशन, यह उस गहराई की मात्रा है जहां पर बेस धातु पिघल जाती है, इसे डेप्थ ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। आगे दोस्तों देखिए, आगे आपका है परक्यूसिव वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग की क्रिया जिसमें बिजली की ऊर्जा को अचानक डिस्चार्ज किया जाता है। पिकलिंग, यह धातु के तलों को तेजाब अथवा इसके घोल में डुबोकर साफ किया जाता है, उसे बोलते हैं पिकलिंग। प्लास्टिक मटेरियल, वह पदार्थ जिसे सुविधा से मोड़ा जा सके अथवा आवश्यक रूप दिया जा सके, उसे बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। आगे आपका प्लग वेल्ड होता है एक भाग के लिए सुराग तथा दूसरे भाग को अन्य भाग से जोड़ने की विधि। पोक वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग की वह विधि जिसमें एक ही इलेक्ट्रोड से दबाव डालकर वेल्ड पूरा किया जाता है, उसे बोलते हैं पोक वेल्डिंग। पोरोसिटी, यह बिजली के ऋण अथवा धन ध्रुवों को प्रकट करती है, उसे बोलते हैं पोरोसिटी। पोलैरिटी, सर दोस्तों पोलैरिटी बोलते हैं उसको। पोल, ध्रुव बिजली का टर्मिनल। पुल, पिघली हुई धातु का कुंड जिसे पेडल भी कहा जाता है। पोरोसिटी क्या दोस्तों देखिए, वह धातु के सूक्ष्म स्थानों को प्रकट करते हैं, उसे बोलते हैं पोरोसिटी। पोजीशन ऑफ वेल्ड, यह वेल्ड की फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा ओवरहेड स्थितियों को प्रकट करते हैं, उसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ वेल्ड। पोस्ट हीटिंग, काम को वेल्ड करने के बाद गर्म करने की क्रिया को बोलते हैं पोस्ट हीटिंग। पावर फैक्टर, उचित वाट तथा प्रत्यक्ष वाट का अनुपात बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, आगे दोस्तों आपका है प्री हीटिंग क्या होता है? वेल्डिंग आरंभ करने से पूर्व काम को गर्म करने की क्रिया बोलते हैं प्री हीटिंग। प्रेशर रेगुलेटर, सिलेंडर से प्राप्त गैस प्रेशर घटाने बढ़ाने के लिए प्रयुक्त वाल्व, इससे वेल्डिंग टॉर्च को ठीक वर्किंग प्रेशर पर गैसों की सप्लाई जारी रखी जाती है। ठीक है, आगे आपका है प्राइमरी लीड्स, वे तारे जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वेल्डिंग में मेन सप्लाई से जोड़ती है। प्रोजेक्शन स्पॉट वेल्डिंग, इस विधि से कई स्पॉट वेल्ड प्लेटों के उभार डालकर एक ही समय में पूरे किए जाते हैं। पडलिंग, इसमें पडल में पिघली हुई धातु को फिलर रोड के साथ हिलाकर मिलाया जाता है। रेट ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन, यह लौट गैसों में आगे चलने की गति होती है। ठीक है दोस्तों, यह लौट जो है गैसों में आगे चलने की गति होती है। आगे दोस्तों आपका रीइंफोर्समेंट ऑफ वेल्ड की शक्ति बढ़ाने के लिए वेल्ड के ऊपर भरी गई अतिरिक्त धातु। रिवर्स पोलैरिटी, इसमें काम को ऋण ध्रुव अथवा इलेक्ट्रोड धन ध्रुव बनाया जाता है। रिपल वेल्ड क्या होता है? रिपल वेल्ड दोस्तों होता है वह वेल्ड जिसका तल रिपल अथवा लहरों वाला होता है, जैसे कि पानी के तल की छोटी छोटी लहरें उठती है। रूट, जोड़ की जड़ की वह को रूट कहते हैं। रूट एज, यह रूट का बाहरी किनारा होता है। रूट फेस, यह रूट लंबाई की ओर खड़ा तल है। रूट ओपनिंग, वह रूट के खड़े तलों से रखा जाता है। रूट रेडियस, यह रूट के ऊपरी तलों पर दी गई गोलार्ध की अर्ध व्यास है। सैंड ब्लास्ट, यह रेत के दबाव के नीचे
जोड़ के तलों को साफ करने की क्रिया। स्केल, धातु पर जमी पपड़ी अथवा मैल की परत। स्कार्प, जोड़ के तिरछे किए तल। सील वेल्ड, वह वेल्ड जो जोड़ को टाइट करने के लिए पूरा किया जाता है। सीम वेल्डिंग, जोड़ की रेखा अथवा जोड़ के किनारों की लंबाई सीम वेल्डिंग कहलाती है। आगे दोस्तों आपका सिल्वर सोल्डरिंग, चांदी के प्रयोग से पूरे किए टांके को सिल्वर सोल्डरिंग कहते हैं। स्लैग वेल्ड, धातु पर जमी फ्लक्स की परत। स्लैग इंक्लूजन, जो वेल्ड धातु में रह गए अधातु पदार्थ। स्पैटर लॉस, पिघली हुई धातु की वेल्ड की ओर बिखरने से हुई हानि। आगे आपका है स्टैगर्ड इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड, दोनों ओर स्थान छोड़ छोड़कर लगाए गए फिलेट वेल्ड जो एक दूसरे के सामने ना आए। स्टेनलेस स्टील, वह स्टील जिस पे जंग नहीं लगता। स्टील, लोहे तथा कार्बन का मिश्रण जब कार्बन रासायनिक यौगिक के रूप में हो। स्टेट पोलैरिटी, इसमें इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव अथवा कम धन ध्रुव बनाया जाता है। आगे आपका स्ट्रेप वेल्ड, वह जोड़ एक अथवा दोनों ओर इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए स्ट्रेप वेल्ड किए जाते हैं। यह स्ट्रेप जोड़ को पूरी तरह ढक देते हैं। स्टडिंग, इस क्रिया में वेल्ड धातु को मजबूती देने के लिए स्टड का प्रयोग किया जाता है। स्टड की दोनों ओर चूड़ियाँ पड़ी होती है, इन्हें जोड़ के तल पर कस दिया जाता है। इस क्रिया का प्रयोग कास्ट आयरन की वेल्डिंग के में बहुत उपयोग किया जाता है। आगे दोस्तों जानिए टैकिंग के बारे में। क्या होता है टैकिंग दोस्तों होता है इस क्रिया में जोड़ में छोटे छोटे वेल्ड करके जोड़ के भागों को इकट्ठा किया जाता है, टैकिंग कहते हैं। टैक वेल्ड, वह वेल्ड जो सोचे समझे तरीके से पूरा करने के उपरांत पूरी तरह शक्ति के निरीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है, उसे टेस्ट वेल्ड बोलते हैं। थर्मिट फिक्सर दोस्तों एल्युमिनियम के पाउडर तथा आयरन का ऑक्साइड मिश्रण, ठीक है, थर्मिट फिक्सर कहलाता है। थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड, यह फिलेट जोड़ के तल से जोड़ के कोने तक कम से कम दूरी। टीनिंग, किसी धातु तथा कलई अथवा सोल्डर की परत चढ़ाने की क्रिया। टिप, वेल्डिंग टॉर्च का अलग भाग जिसमें गैस निकलती है। टो ऑफ वेल्ड, पूरे किए गए वेल्ड के आरंभिक किनारे अथवा अगले भाग को। टॉर्च, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त यंत्र जिसकी टिप के ऊपर वेल्डिंग की लौट बनाई जाती है। टफनेस क्या होता है? यह गुण धातुओं के बिना टूटे अचानक चोटों को सहनीय बनाता है। यह गुण भुरभुरेपन के विपरीत है। अंडरकट, वेल्डिंग का दोष जिसमें वेल्ड की टो के वेल्ड। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे वेल्ड अंडरकट के बारे में जानते हैं पहले। सॉरी दोस्तों, अंडरकट के बारे में जानते हैं। वेल्डिंग का दोष जिसमें वेल्ड की टो के पास गड्ढे पड़ जाते हैं तथा बेस मेटल का सेक्शन कम हो जाता है। वलेबिलिटी, पदार्थ के शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाने के कारण। वोल्ट, बिजली के दबाव को मापने की इकाई, वह दबाव जो 1 ओम के रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट गुजार सकता है। आगे दोस्तों आपका वार्पिंग क्या होता है? वो देखिए वार्पिंग, घूम जाना, अपनी रेखा से टेढ़ा हो जाना वार्पिंग कहलाता है। वाट, पावर की इकाई 1 जूल प्रति सेकंड। वीविंग, इलेक्ट्रोड चलाने की विशेष विधि जिसमें वेल्डिंग बीड चौड़ाई बढ़ाई जाती है। वेल्ड मेटल, वह धातु जो फिलर मेटल अथवा बेस मेटल फिलर पिघल कर मिलने के कारण बनती है। वेल्ड मेटल जोन, वेल्ड का वह भाग जिसे प्लास्टिक स्थिति तथा पिघलने की स्थिति तक गर्म किया जाता है। वेल्डेबिलिटी, धातु के ठीक प्रकार वेल्ड हो जाने की सामर्थ्य। आगे दोस्तों आपका वेल्डमेंट, वह जुड़ा हुआ भाग जिसके जोड़ वेल्डिंग पूरे किया है। यील्ड पॉइंट, वेल्ड स्ट्रेस की वह सीमा जहां लोड को बढ़ाए बिना ही उसकी विरूपता तथा लंबाई बढ़ती जाती है। यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट
अथवा मापी गई शक्ति अथवा स्ट्रेस। जिंक नीली सफ़ेद झलक वाली दानेदार धातु, इसका प्रयोग पीतल बनाने अथवा जिंक की परत चढ़ाने अथवा गैल्वेनाइजिंग के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं जिंक। ठीक दोस्तों, तो ये आज मैंने आपको करा दिया। इतने सारे आपको ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो कैसी लगी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।